प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक शहर के बाहर नदी अपने प्रवाह से प्रवाहित हो रही थी। कतिपय शहर की बीसी पार्टी वाली महिलाएं नयनारम्य दृश्य देखने के लिए और नदी के बहते हुए पानी के कलकलाहट को सुनने के लिए नदी किनारे पहुंच गई। उन्होंने वहां पर खाना वाना खाया, गपशप की और जब नदी में अपना प्रतिबिंब देखकर अपने सौंदर्य पर इठलाने लगी और पानी को अपनी अंजलि में लेकर मुंह पे मारने लगी, तो एक सहेली ने दूसरी से कहा कि देख मेरे हाथ कितने सुंदर है। दूसरी ने कहा कि नहीं, तेरे से ज्यादा मेरे सुंदर है। इसी बीच तीसरी बोली कि तुम दोनों क्यों व्यर्थ में लड़ती हो, देखो मेरे हाथ तुम दोनों से कितने ज्यादा सुंदर है। 5-6 सहेलियों के बीच में इसी तरह से विवाद सा होने लगा। सभी कहने लगी कि मेरे हाथ सुंदर। इतने में सुदूर से आती हुई एक वृद्धा बुढ़िया उन्हें दिखाई दी और उन्होंने कहा क्यों हम आपस में झगड़ा करें, इस बुढ़िया से ही पूछ लेते ना, ये आ ही रही है हमारे पास, सही जवाब हमें मिल जाएगा। सभी ने स्वीकृति में अपना सर हिलाया। तब तक बुढ़िया आ चुकी थी। उन्होंने कहा कि बताओ, हमारे बीच में जो झगड़ा चल रहा है उसका निराकरण सिर्फ तुम ही कर सकती हो। हम सब में किसके हाथ सुंदर है? बुढ़िया ने कहा कि देखो मैं कल से भूखी और प्यासी हूं, मैंने कुछ खाया नहीं है और मेरी इन धुंधली आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा है। यदि तुम कुछ मेरे को खाने को दे दो, उसके बाद में मैं आराम से तुम्हारे हाथ देख के बता सकती हूं कि किसके हाथ सुंदर है। चल भाग, बड़ी आई खाने वाली। और उन्होंने उस बुढ़िया को भगा दिया। थोड़ी ही दूरी पर एक मछुआरन बैठी थी, उसका पति जाल डाल रहा था और वो पति के लिए टिफिन लेके आई थी। जब उसने देखा कि ये इतनी धनाढ्य महिलाएं भी इस बेचारी वृद्धा को खाने के लिए कुछ नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं, वे उसे अपने पास बुलाती है और कहती है, क्योंकि उसने इशारा देख लिया था कि वो मांग रही थी और इन्होंने मना कर दिया था, कि क्या बात है माँ जी, परेशान हो? तो उसने कहा नहीं, वे औरतें मुझे कह रही थी कि हम सब में से किसके हाथ अच्छे हैं। तो मैंने सहज कह दिया, क्योंकि मैं सचमुच में भूखी थी और भूखी हूँ। मैंने कहा जब तक मैं खाऊंगी नहीं, मेरे आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा है, धुंधला सा दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है अभी चक्कर खा के मैं गिर जाऊंगी। पर उन्होंने कहा चल भाग, और मैं अपने रास्ते ना, मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप बैठिए यहाँ पे, मेरे पति को आने में अभी देरी है, पर मैं 2-3 रोटियां ज़्यादा ही लाती हूँ। उसने आराम से उसे बिठाकर पहले तो उसके हाथ धुलवाए और फिर ठंडा पानी उसके बाजू में रख दिया, एक गिलास भर के जो साथ में लेके आई थी मटके का, और उसे आराम से रोटी के साथ सब्जी मिला के खिलाया। बुढ़िया तृप्त हो गई और उसे मन ही मन ढेर सारी दुआएं देकर कहने लगी कि तुम्हारे जैसे लोग धरती के ऊपर है, इसीलिए ये धरती आज टिकी हुई है। इतना कह के वो जाने लगी, पर वो सीधा जाने के बजाय वापस उन महिलाओं की तरफ मुड़ गई। तो इसने कहा कि क्या बात है, तुम वापस इधर क्यों जा रही हो? कि नहीं, मैं उनको भी जवाब दे के आती हूँ। वो महिलाओं के पास आई और कहने लगी, तुम जानना चाहती थी ना
किसके हाथ सुंदर है? हाँ हाँ, हम जानना चाहती हैं, बताओ ना। सबने अपने हाथ उसके आगे इस तरह से फैला दिए। तो उसने कहा, देखो वो जो मछुआरन बैठी है ना, उसके हाथ सबसे सुंदर है, जबकि वो काली कलूटी थी, दूर से ही दिख रहा था उसका चेहरा, उसका चाल ढाल। पर उस बुढ़िया ने कहा कि हाथ सुंदर होना ये प्रकृति की देन है, पर दिल सुंदर होना, मन सुंदर होना, भावना सुंदर होनी, ये हमारे नियति के ऊपर है, हमारी सोच के ऊपर है। उस महिला के पास सौंदर्य बिखेरने के लिए कुछ नहीं है, पर उसमें एक आत्मीयता है, दूसरे को दुख को समझने की एक कला है। जैसे ही मैं उधर निकली तो उसने मुझे आराम से बैठाकर खाना खिलाया, इसलिए उसके हाथ सबसे सुंदर है। इन धनाढ्य महिलाओं को समझते देरी नहीं लगी कि ये क्या कहना चाहती है, और उस दिन से उन्होंने संकल्प ले लिया कि नहीं, आज से हम कभी भी किसी का तिरस्कार नहीं करेंगे। यदि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो कम से कम बुरे वचन तो नहीं कहे, ऐ बुढ़िया चल हट, ऐसा तो नहीं कहे। हम प्यार से उसे बात कर सकते हैं, देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, पर हम देते नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।